Started. हरिये श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किककेसरी ये वेदांताचार्यवर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शरणागति के बारे में कुछ चर्चा हो रही है। महान संतों के कृपा के कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ सत्संग हो रहा है। भगवान मुक्ति भी दे देते हैं लेकिन सत्संग नहीं देते हैं, सत्संग प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि सत्संग के लिए कई जन्मों का पुण्य का बैलेंस चाहिए। We should have a balance of punya. Not only punya, the grace of sants is required. भगवान के चरण में जाना ही शरणागति है। शरणागति का अर्थ है आश्रय लेना। आश्रय का मतलब, शरण का अर्थ क्या है? शरण का अर्थ, देखिए शब्द थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। शरणागति, शरण और चरण दोनों अलग है। शरण में जाना का मतलब आश्रय लेना। चरण पकड़ना, भगवान के श्रीपाद को चरण को दबाना। तो शरण और चरण, संस्कृत में थोड़ा सावधान से, चरणों शरणम प्रपद्ये। चरणों अलग है, शरणम प्रपद्ये। चरणम अलग है, शरणम अलग है ना। तो शरणागति अर्थ क्या है? शरण का अर्थ क्या है? उपाय। क्या है उपाय? जब हमें कोई फल के लिए, किसी फल प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय नहीं है, तब भगवान को ही उपाय रूप मानकर उनको ही उपाय स्वीकार करना ही शरणागति है। भगवान को ही उपाय मीन्स, इसके अलग अलग नाम है, विविध नाम है, विविध प्रकार के नाम दिया गया है शरणागति के बारे में। शरणागति यानी ठाकुर जी को ही उपाय रूप मानना। प्रपत्ति, भगवान श्रीमन नारायण को ही पूर्ण विश्वास से, महाविश्वास के साथ अपने आप को समर्पण करना। न्यास, न्यास भी है, न्यास का मतलब भी शरणागति है। अपने आप को समर्पण करना, समर्पित करना, निवेदन करना, न्यास। संन्यास, क्रम से ठाकुर के शरण में अपने आप को समर्पण करना विधिवत, वो भी संन्यास है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास ही इति उच्यते, गीता में भी है ना। संन्यास का मतलब भी शरणागति है। भरन्यास, अपने रक्षण भार को भगवान के पास समर्पण करना। सिर पे कुछ बोझ उठाते हैं, इस बोझ को किसी के चरण में समर्पण करना, भरन्यास। भगवान के चरण में ही समर्पण करना। मेरा परिवार, मेरा प्रगति, मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु इसे
पद पद तू ही संभाले। यही तो शरणागति। हर पद हर कदम, एवरी स्टेप आप ही चलो, आप पर ही निर्भर हो। हाथ उठा दिया हमें, ये भरन्यास है। निक्षेप, अपने आप को भगवान के पास समर्पण करना, निक्षेप। त्याग, अपना रक्षण भार को भी छोड़कर ठाकुर जी के पास समर्पण करना। विविध नाम दिया गया, टेक्निकल टर्म, शरणागति, प्रपत्ति, न्यास, भरन्यास, विक्षेप, त्याग, सब शब्द है, पर्याय शब्द है। शरणागति का अर्थ क्या है? वेदांत जी बताते हैं, एक व्यक्ति को एक फल मिलना है, वो एक फल को चाहता है, उसका उपाय भी ढूंढ रहा है फल प्राप्ति के लिए। देखने पर वो फल प्राप्त करना बहुत कठिन उपाय है। तो उनको पता चल गया, उस व्यक्ति को, कि इस फल प्राप्ति के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन फल भी पाना है, तो क्या करेगा? वेदांत जी उदाहरण देते हैं। तो उस फल देने वाले को ढूंढता है, उसके पास जाकर अपनी स्थिति बताता है। वे महान भाव दया करके बिना किसी उपाय के ही उसे फल देते हैं। यही ही शरणागति है। हमें कुछ बड़ा कंपनी में 10 लाख रुपया महीने का, समझ लीजिए, एक मैनेजर पदवी है, उसे प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? हमारे पास योग्य नहीं है, हम तो 10th फेल है, समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे? हम तो 10वीं कक्षा भी पास नहीं हुए, लेकिन हमें चाहिए महीने को 10 लाख रुपया का तनख्वाह, और बड़ा कंपनी, बड़ा नामदार कंपनी में, और विदेश, देश विदेश में जो प्रबल है, जो प्रख्यात है, विख्यात है, उस कंपनी में मैनेजर बनना है। लेकिन उसके तो योग्यता क्या है? कुछ भी नहीं है, SSC फेल, 10th फेल। किसी ने कहा, 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे आपस में। वो एक कह रहा था कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं। उन्हें उसने पूछा क्या पढ़ा तुम? उसने बोला मैं 10th फेल हूं। और दूसरा आदमी को पूछा तुम क्या है? मैं तो 5th क्लास फेल हूं, 5वीं कक्षा में फेल हो गया। तो 10th क्लास में जो फेल हो गया उसने बताया मैं तो 10th में फेल हुआ हूं, तुम 5th में फेल हुए हो, तो मैं तुमसे बढ़कर मैं बड़ा हूं। लेकिन दोनों भी क्वालिफाइड नहीं है ये पदवी के लिए, कंपनी में मैनेजर बनना है। तो क्या करेंगे? तो हम क्या उपाय सोचते हैं? अरे कंपनी किसका है? जो मालक है उसको जाके पकड़ो। सबका तो मालिक एक भगवान है, लक्ष्मी नारायण ही है ना। पूरा प्रपंच सृष्टि स्थिति लय कारक भगवान ही है, वेदों में लिखा है, हम लोग सब ठीक है प्रमाण को। तो उस मालक के पास गया ये व्यक्ति, शरण पकड़ लिया। मालक ने पूछा कंपनी के बारे में, बचा उठाओ क्या चाहिए? इसने कहा मैं 10th फेल हूं, 10वीं कक्षा में फेल हो चुका हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे मैनेजर पदवी प्राप्त करना है आपके कंपनी में। तो उसको दया आई मालक को, बेचारा ये तो गरीब आदमी है, तो अपने शरण में तो आ गया है और बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूं। तो ये मालक तो सर्वशक्तिमान है ना, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो क्या करेगा? ठीक है मैं एक लेटर लिख के देना एप्लीकेशन, बस मैं देख लो, जा बेटा तेरा कल्याण होगा। ऐसा ही हम परम पद प्राप्ति के लिए, हमारे पास वैकुंठ प्राप्ति के लिए हमारे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवीरी न भक्तिमा त्वच्चरणारविंदे। अपने आलवंदर इतना सुंदर स्तोत्र कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना सरल भी है, आप तो समझते, कोई भी समझ सकता है। इसके लिए कहीं संस्कृत व्याकरण की जरूरत नहीं है। ना यानी नहीं, सबको मालूम है। अस्मि हूं, न धर्मनिष्ठोऽस्मि,
मेरे पास कर्मयोग नहीं है, मैं कर्मयोगी नहीं हूं। न च आत्मवेदी, कर्मयोगी नहीं हो, ज्ञान योगी नहीं हो तो भक्ति कहां से आएगा? न भक्तिमान, मैं तो भक्तिमान नहीं हूं लेकिन मुझे वैकुंठ चाहिए। तो भगवान ने कहा अरे आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्या? अरे कुछ भी नहीं इसलिए तो आपके पास में आए हैं। अगर हमारे पास कुछ है तो हम सीधा चले जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? अकिंचन अनन्य गति शरण्य तत्पादमूलम शरणम प्रपत्ति। आपके शरण में इसलिए आए, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, योग्यता तो है ही नहीं है। अगर योग्यता हो तो आपके पास क्यों आएंगे? हम क्यों रहेंगे यहाँ? अगर मैं एमबीए पास हूँ, इंटरनेशनल एमबीए डिग्री है, मैं सीधा कंपनी के लिए अप्लाई करूंगा, मुझे मिल जाएगा, है ना? लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन है, इसलिए तो आपके पैर पकड़ा हूं। अभी भी देख सकते हैं ना हम लोग, कई कई कंपनियों में पदे पदे उच्च बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े अफसर रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी डायरेक्टर रहते हैं। क्या उनके पास, सबके पास क्या योग्यता है? क्या देखा जाए तो नाम के वास्ते तो क्वालिफिकेशन तो रहेगा, वो तो आईआईटी होगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, ये होगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या सचमुच उसको ज्ञान है? पूरा ज्ञान है, उसको क्या करना है? लोग कहते हैं ना आजकल तो हमारे तो शिष्य लगन तो कहते हैं तो बटरिंग करना पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है, तभी तो टिकेगा, नहीं तो निकाल देंगे। तो योग्यता पूर्ण रूप से किसी को भी नहीं है, महर्षियों को भी नहीं है, वो भी अभी भी प्रयास कर रहे हैं। व्यास, पराशर, वशिष्ठ आदि महर्षि गण भी आज भी प्रयास कर रहे हैं भक्ति योग निष्ठ बनने के लिए। लेकिन हम लोग हाथ ऊपर उठा दिए, वेदांत देव जी की कृपा से हम लोग अभी कह दे कि हमारे पास कुछ योग्यता नहीं है, आपको ही देना है इस पदवी को। यही तो शरणागति। हाथ उठाना। कृष्ण द्वारका वास ख्वासी यादव नंदन इमाम अवस्थाम संप्राप्ताम अनाथाम किमुपेक्ष से। द्रौपदी जैसे रोई वैसा रोना चाहिए। हम लोग भी ऐसी है, ऐसी स्थिति में हमारे मान अपमान सब कुछ ठाकुर जी के शरण में, क्या इज्जत है हमारा। इस शरीर जिसने दिया है उस ठाकुर जी के प्रति हम लोग क्या करें, क्या प्रत्युपकार कर रहे हैं? शास्त्र का विधिवत हम लोग पालन कर रहे हैं, अज्ञाति लंघन तो करे, अज्ञानुसार हम लोग नहीं चल रहे हैं, है ना? तो हाथ ऊपर उठा रहना चाहिए और शरणागत होना चाहिए। यही तो शरणागति है। हम सब भगवान के ही हैं, श्री वैकुंठ में उसे प्राप्त करना है, यही तो लक्ष्य है। श्री वैकुंठ क्यों जाना है? आनंद वही है, नित्य आनंद वही है। इस प्रकृति में वैकुंठ अनुभव को हम प्राप्त कर सकते, जैसा हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर जी के गुणगान कर रहे हैं, उससे सुनकर हमें इतना आनंद होता है, हृदय द्रवित हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। ये भी तो वैकुंठ अनुभव है, लेकिन ये तो शाश्वत नहीं है। शरीर का तो नियम होता है, उठना पड़ता है, गुठली का दर्द होता है, पीठ का दर्द होता है, हाथ का दर्द होता है, शरीर का दर्द, तो एक जगह बैठ नहीं सकते, पैदल नहीं चल सकते। इस शरीर का तो कुछ प्रतिबंधन है ना, लेकिन वहां कुछ भी प्रतिबंधन नहीं है। ठाकुर जी का आनंद ही आनंद है। ठाकुर जी सदा निमग्न ठाकुर जी के शरणों में। श्री वैकुंठ इसलिए जाना है कि वहां निरंतर ठाकुर जी का अनुभव ही है, कैंकर्य ही कैंकर्य है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजः। कैंकर्य प्राप्ति के लिए रामानुज संप्रदाय में विशेष करके रामानुजाचार्य का दया, रामानुज दया की आवश्यक, इसलिए रामानुज दया पात्र है वेदांत देश। केवल रामानुजाचार्य का दया के पात्र बन जाओ और यही ही हमारे लिए अधिकार है, हमारे लिए यही ही योग्यता है। तो ये श्री वैकुंठ में ठाकुर जी का सेवा निरंतर प्राप्त करते हैं और सदा उस आनंद में ही हम लोग निमग्न रहते हैं। उसका उपाय, श्री वैकुंठ जाने के लिए क्या उपाय? उसके लिए तो कुछ योग्यता होना चाहिए। यहां से सिंगापुर जाने के लिए योग्यता होना चाहिए, उसके लिए तो वीसा लगाना, स्टैंपिंग जरूरी है, आवश्यक है। नियमावली तो है, वैसा शास्त्रों में भी नियम है। वैकुंठ प्लैनेट अलग ग्रह है। या भूमि में
इस भूलोक में एक देश से दूसरा देश विदेश जाने के लिए परमिशन आवश्यक है, गवर्नमेंट का छापा, वीजा जो कहते हैं ना। तो वैकुंठ के जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए, वो छापा केवल ठाकुर जी दे सकते हैं, जिससे पासपोर्ट मिल जाते हैं। शरणागति के द्वारा ही हमारा वीसा मिल गया। शरणागत होने के बाद केवल वो तारीख पता नहीं है, कौन सा दिन हमें वैकुंठ जाना है, ये ठाकुर जी को ही पता है, लेकिन निश्चित रूप से वैकुंठ हम लोग पहुंचेंगे शरणागति के द्वारा, प्रपन्न होने के बाद। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में लिखा गया है सदा ध्यान करना है। मनमना भव मद्भक्तो भव मध्याजी माम नमस्कुरु सदा तैलधारावत अविच्छिन्न स्रोतो रूपेण, यही भक्ति योग है। तैलधारा भक्ति क्या साध्य है? तेल को आप डालेंगे ऊपर से अविच्छिन्न, बीच में कहीं नहीं कटता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है, सीधा गिरेगा। तैलधारावत, क्या ऐसा भक्ति हमसे हो सकता है इस कलयुग में? ध्यान कैसा सिद्ध हो सकता है? उसका उत्तर भी शास्त्र दे रहा है। पहले कर्मयोग करो, कर्मयोग का सिद्धि होने पर ज्ञान योग का प्राप्त होगी, उसके द्वारा ज्ञान योग के द्वारा आत्मदर्शन, फिर भक्ति योग सिद्ध होगा। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नॉट सो इजी प्रोसेस, बड़ा, लेकिन आनंद अतुलनीय आनंद। बड़ाई तो क्या है, प्रोसीजर तो है। हर कोई फॉरिन कंपनी जाना है तो उसके लिए हम लोग तो कहते हैं ना, हम लोग इतना क्या है, फॉर्म भरना, दुनिया भर की फॉर्म्स भरना पड़ता है। दुनिया भर की कुछ जो फॉर्म से ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ऑफलाइन भरना पड़ेगा, हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक में अगर KYC है ना, नो योर कस्टमर, उसके भरने के लिए इतना जगह होती है ना, सब भरना पड़ेगा डिटेल्स। तो प्रोसीजर तो लंबा है। और उच्च पदवी श्री वैकुंठ निरंतरम अनुभूय सदा ठाकुर जी के ध्यान में निमग्न, आनंद ही आनंद है वहां। आनंदमानंदमायने सदा सदा पश्यन्ति सूरयः। परम पद कैसा है? तत्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः। सदा ठाकुर जी को पश्यन्ति, गुणगान करते देखते रहते आंखों से, बस पेट भर जाता, हृदय भर जाता, जी भर जाता। ठाकुर जी को ये दिव्य मंगल विग्रह जो अर्चा विग्रह है, जो दिव्य देश में हम लोग देख रहे हैं, अभिमान स्थल में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, उस विग्रह में अगर ठाकुर जी का छवि से मन प्रसन्न हो जाता है तो वैकुंठ में कैसा होगा? उस वैकुंठ को यहाँ लाना, ये वेदांत देशी का अवतार इसलिए हुआ, उस वैकुंठ अनुभव को यहाँ लेना है, यहाँ लाना है, लाकर दे दिया उन्होंने। तुरग व्यगराजस्यंदनांदोलिकादिषु अधिकमन्याम, ये जो उत्सव है, ब्रह्मोत्सव है, कई मंदिरों में होता है नदी विदेश में, उसमें पूरा वैकुंठानुभव मिल जाता है। श्रीरंग में अलग अनुभव है, कांचीपुरी में, तिरुवहेंद्रपुरम में, अलग अलग क्षेत्र में, तिरुमला में हम लोग लाइव देख रहे हैं ना। SBC श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल। ठाकुर जी कलयुग में कौन सा अवतार लिए? SBC अवतार, 11वीं अवतार, 10वीं तो नहीं हुआ, 11वीं अवतार हो चुका है। क्या टीवी? क्या टीवी? तिरुवेंकटमुड़िया किसी ने बताया उपन्यास। ठाकुर जी तिरुवेंकटमुड़िया रूप में, टीवी के रूप में आ गए, घर पे आ गए। आप तो नहीं आ सकते, अभी तो कोरोना भी तो है, कहाँ तिरुमला आएंगे? अरे बैठे बैठे देखो, हम आएंगे, दुनिया भर के लोगों के लिए हम लोग सेवा देंगे, दर्शन दे देंगे। दर्शन दो, है ना। हकिया प्यासी रे, मीरा जी की हकिया प्यासी, और प्यास होना चाहिए।
should have the thirst to have the vision of the Lord. घनश्याम नाथ मोरे, घनश्याम मोरे घनश्याम नाथ दर्शन दो। अभी इस प्रपंच में, अभी इस आंखों से मुझे देखना है आपको। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अकिया प्यासी रे। तो ठाकुर जी ने दर्शन दिया, देते भी। ठाकुर जी देते, जितना होना चाहिए उतना ही देंगे। ज्यादा देने से मर जाएंगे हम, ज्यादा अनुभव से मर जाएंगे। कैंकर्य कौन करेगा? अपने संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? कैंकर्य पर। कैंकर्य निष्ठा हरि, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष बाजा। रामानुजाचार्य पूछे ना, कब मैं वहां आके कैंकर्य करूंगा? किम करोमी, किम करोमी, किम, क्या करना है, क्या करना, कैसा होना चाहिए कैंकर्य पर, कैसा होना चाहिए कैंकर्य? तो मतलब क्या है? पूछते रहना चाहिए। मंदिर में जाके मैं ये करूं, वो करूं, ये काम करूं, वो काम करूं, ये सेवा करूं। आचार्य के पास चरणों में जाकर पूछना चाहिए, मैं क्या करूं, क्या सेवा करूं, सफाई करूं, झाड़ू लगाऊं। श्रीनाथ जी, एक बार हम गए थे श्रीनाथ जी में, तो हम देख रहे थे लोग क्यों में खड़े, झाड़ू लगाने के, झाड़ू लगाने के लिए क्यों में खड़े? हम लगाएंगे, हम लगाएंगे। ठाकुर झाड़ू से सब पर झाड़ू को सिर पे भी लगाते हैं लोग, क्योंकि संतों का चरण रज, संत श्रीरंग पृथ्वी से चरण त्राण शेखरा जयंती भुवन त्राण पद पंकज रेणवः। संतों की जो चरण धूली है उसको सिर में, माथी में लगाते हैं। आज भी झाड़ू से लगा, वहां से प्रार्थना करके लगाते हैं, झाड़ू से लगाइए आपके चरण धूली। अंग प्रदक्षिण क्यों करते हैं? यंड्रगलो पुरणम नाले कुलशेखर जी खाना गुष्यते यस्नगरे रंगयात्रा दिने दिने तमहम शिरसा बंधे राजानम कुलशेखरम। रंगयात्रा क्यों करने चाहते थे कुलशेखर जी? कुलशेखर जी कहते हैं कि वहां जाके, वहां दंडवत परिक्रमा करना चाहिए, लेटना चाहिए जमीन में, इस भूमि पर लेटकर संत चरण धूलि को इस पूरा शरीर में लेपन करना चाहिए, है ना? यही तो कहते हैं ना मुकुंद माले, करोमि नारायण पूजनम सदा। तो इसलिए वैकुंठ जाना, और उस वैकुंठ को यहाँ लाके दे दिया वेदांत जी। हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने आप ध्यान लग जाएगा, अपने आप ठाकुर जी की कृपा से, वेदांत देव की जी कृपा से ध्यान लग जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। कैसा होगा? केवल गोपाल विंशति पाठ से होगा, श्रवण से होगा, कीर्तन से होगा। इत्यनन्य मनसा विनिर्मिता वेंकटेश कविना स्तुतिं पठन् दिव्य वेणुरसिकं समीक्षते गीतैवतं किमपि यौवत प्रियम्। साक्षात्कार हो जाएगा केवल गोपाल विंशति श्रवण मात्र से, स्तुति मात्र से। इतना सुलभ मार्ग वेदांत देश की कृपा से होगी, क्योंकि कृपा अवतार है, दया अवतार है वेंकटेश जी का, कलयुग का भगवान एकमात्र भगवान वेंकटेश्वर जी बालाजी हैं, और उनके कृपा समुद्र, उनके कृपा रूप दया स्वरूप वेदांत जी बता रहे हैं कि ये कार्य जो ध्यान लगाना, आत्मदर्शन, भक्ति योग, ये क्या हो सकता है? कठिन है, हमसे असाध्य है। हमसे साध्य है क्या? मन नहीं बैठता। चंचलम ये मन कृष्ण प्रमादि बलवत् दृढ़म यस्याहम तस्याहम निग्रहम वंदे वायोरिव सुदुष्करम। कौन कहता है? अर्जुन भगवान के सखा है, भक्त है, भक्तोसी सखासी। आप सखा भी है, भक्त भी, इसलिए मैं आपको गीता बता रहा हूं। रहस्य, परम रहस्य है, गुप्त है, गुख्यतमम योगम। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप हमारे मित्र हैं। यू आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, बिकॉज आई लव यू एज क्लोजेस्ट। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च गुरुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जिसने हाथ उठा दिया ठाकुर जी उस दिन से उसको पकड़ लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी भी
कारण, किसी भी कारण, किसी के कारण के लिए ठाकुर जी हमें नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम दूर जाए भगवान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हाथ उठा दिया, जाने अनजाने, जानबूझकर या अनजान में कह दिया शरण हूं, आपके शरण में आ गया हूं, हे प्रभु मुझे आपके शरण में ले लो। कह दिया आपने, आपको अर्थ पता है या नहीं, आपको विश्वास है या नहीं, महाविश्वास है या नहीं, लेकिन ठाकुर जी आपको ग्रहण कर लिए, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आचार्य के द्वारा आपने शरणागति की है। आचार्यों का तो मर्यादा होती है, आचार्य के लिए ठाकुर जी को सेवक बनना ही पड़ेगा। आचार्यों के प्रति भगवान तो ऋणी है। तो वेदांत जी कहते हैं कि ये भक्ति योग जो है हमसे असाध्य है, लेकिन वैकुंठ प्राप्त करना है, संसार में बार बार नहीं जन्म लेना है, क्या करना चाहिए? शंकराचार्य तो डरते हैं इस चक्कर को देखकर, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पालय। कृपया ये चक्कर नहीं चाहिए मुझे, ये चक्कर नहीं काटना चाहिए। बार बार गर्भ में जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या चक्कर 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 घूम कर थक गया हूं, अभी आपके शरण में ले लो हे भगवान, हे गोविंद, हे गोविंद। गोविंद पुंडरीकाक्षर क्षमाम शरणागता कुறைவந்த மில்லாத गोविंदा कोडारे विल्लुम शीर गोविंद। कलयुग में गोविंद नाम, गोविंद जी का नाम ही है प्रभात। तो क्या करना चाहिए? भगवान शास्त्र विचार में एक बात हमें समझ आ रही है, कर्म और ज्ञान भक्ति योग निष्ठा को फल हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म योग से, ज्ञान योग से या भक्ति योग से। लेकिन भगवान अगर अपने आप देंगे तो क्या करेंगे? इस बात को वेद भी स्पष्ट करता है, व्यास जी भी कहते हैं, व्यास जी भी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? भगवान से सीधा पूछ लो जाके, भगवान तो मालिक है वैकुंठ का। जैसा वो कंपनी का मालिक के पास हम लोग जाएंगे, पैर पकड़ेंगे, कहेंगे हमें मैनेजर की पोस्ट चाहिए, सीधा पूछो, ठाकुर जी के पास जाओ, हाथ छोड़ो, आंखों में आंसू बहाकर पूछो, मुझसे भक्ति योग साध्य नहीं है, मैं भक्ति योग कदापि नहीं कर सकता हूं, मेरा रक्षण भार मुझसे नहीं होगा, मैं मेरा रक्षण नहीं कर सकता हूं, इसलिए उस बार को आपको आपके चरणों में सौंप रहा हूं, सब कुछ आपका ही, आपके चरणों में सौंप रहा हूं, आज से, अब से, इस क्षण से मेरा रक्षण का भार आपका ही है। तो देक रक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर, आपको ही इस भार को स्वीकार करना चाहिए, हे नारायण, हे श्रीपति, हे लक्ष्मी नारायण। और उसका फल जो है आत्मसमर्पण, उसके उस करने से जो फल मिलेगा, वैकुंठ का फल, उसे आप आपके कृपा से दीजिएगा। ये नहीं पूछ सकते, जब हमारे पास योग्यता नहीं है, पैर तो नहीं पड़ेंगे, पैर पड़ना ही चाहिए। इस मार्ग को भी शास्त्र ही सिखा रही है, शास्त्र में ही उल्लेख है, हम लोग नया नहीं बता रहे, पूर्वज थोड़ी नया तो ही बताएंगे मार्ग। ऐसा पूछने से फल भगवान देंगे क्या? वैकुंठ दे देंगे? निश्चित रूप से देंगे, क्यों नहीं दे सकते? भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते। चलो अब दुनिया को उलट पलट देंगे, एक भक्त के रक्षण के लिए, एक प्रहलाद के लिए पूरा दुनिया को उन्होंने भर दिया, विश्वभर, विश्वव्याप्ति। एक प्रहलाद के नवविधा रूप ले लिया ठाकुर जी ने, ज्वाला हो बिला मालोल क्रोड कारंज भार्गवा योगानंद छत्रवट भावना नवमूर्तया नव नारसिंह, भगवान एक नरसिंह, नव नरसिंह रूप लिए एक प्रहलाद के लिए, पूरा विश्व भर व्याप्त हो गए ठाकुर जी ने, क्यों नहीं कर सकते? असुर बालक है, क्या भक्ति है देखिए। आज नरसिंह भगवान का तो स्मरण होना ही चाहिए। आज तो रविवार है, भानुवासर है, कार्तिक रविवार, दक्षिण भारत में अभी भी कार्तिक चल रहा है, तमिलनाडु में 16
दिसंबर से मार्गशीर्ष प्रारंभ होगा। अभी तो कार्तिक चल रहा है हमारा। 13 दिसंबर 2020 संडे आज। ये जो कार्तिक सोमवासर है, रविवासर, भानुवासर, केवल नृसिंह भगवान का विशेष नृसिंह का उपासना के दिन है आज। इसलिए वो प्रसंग आ गया। प्रसंग नहीं था, पुस्तक में नहीं लिखा है, वो आ जाते, घुस जाते। नृसिंह भगवान नहीं छोड़ेंगे, बीच बीच में घुस जाते। भक्ति का मतलब उसके लिए एक भक्ति का टीका किसने किया? केवल उदाहरण कौन है? प्रहलाद। कयादु सुतवाज सत्तिरत पुंगवत्र। फर्स्ट रैंक देते हैं वेदांत जी, कयादु सुत। संत के महिमा में नंबर फर्स्ट दिखाने वाले तो भरत हो गए, भरतलाल जी। संत महिमा जो है, संत चरण रज का महिमा इस प्रपंच में प्रकट केवल भरत जी ने, भरतलाल जी ने किया है। इसलिए भरत जी को भगवान ने प्रथम उदाहरण है, फर्स्ट रैंक बताया। भागवत संग, भागवत संतो चरण रज का महिमा केवल प्रकट किसने किया? केवल भरत जी। वैसा ही भगवत भक्ति का उदाहरण, पहला उदाहरण दिया गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, कुशौनक, भीष्मदात्यायन, रुक्मांगदार्चन, वसिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरण। प्रहलाद भक्ति आना चाहिए, अटल अटल विश्वास। चाहे भगवान भी आए, हिला नहीं सकते भक्ति को। ऐसा होना चाहिए। ऐसा संप्रदाय कौन सा संप्रदाय? लेकिन सुलभ रूप से हमें वेदांत की वजह से ये मिल रहा है, सुलभ रूप से, केवल प्रपत्ति से। केवल प्रपत्ति करना ठाकुर जैसी चरणों में। हमें अटल भक्ति दीजिए। इतना अटल विश्वास होना चाहिए, इतना महाविश्वास होना चाहिए कि चाहे 33 कोटि देवता भी सामने खड़े हो जाए, हम जीतेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी के श्री चरणों के प्रति, भागवतों के प्रति निष्ठा कभी नहीं टूटेंगी, हिलेंगे भी नहीं। ठाकुर जी भी हिला नहीं सकते। इतना शक्ति हम में कौन देंगे? आज केवल आचार्य दे सकते। कारुण्यात शास्त्र पाणिना, ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी का करुणा अवतार है आचार्य। केवल एक शब्द मात्र से जीवन बदल देते, एक कटाक्ष से, लवलेश से। एक एव गुरु दृष्टिया, जो कल्याण हमें एक आंखों से, एक दृष्टि से, आचार्य की दृष्टि से जो प्राप्त होगी, उस कल्याण को, उस कल्याण परंपरा को ब्रह्मा जी, 8 आंखों वाले ब्रह्मा जी, हजारों आंखों वाले इंद्र से भी नहीं हो सकता, शंकर जी से भी नहीं हो सकता। एक ये वो गुरु दृष्टिया। तो आचार्य कटाक्ष का पात्र बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हर दिन तनियन बोलना चाहिए, ध्यान श्लोक बोलना चाहिए आचार्य जी का। आचार्य का चरण सेवा करना चाहिए, कैंकरी करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्या संप्रदाय, बहुत सुंदर संप्रदाय, सरल आनंद संप्रदाय। जानना भी एक आनंद है। हमें कैसा बनना है अगर पता लग गया, ठाकुर जी से एक बार शरणागति कर देंगे, ऐसा बनाओ हमें, क्यों नहीं बनाते? बना देंगे। अरे आपने पूछा ही नहीं। भगवान से बस हम पूछेंगे, अरे आप हम मुझे सच्चे भक्त क्यों नहीं बनाए? भगवान ने बोला आपने पूछा नहीं। तो हम लोग कहेंगे, एक छोटा सा कथा आती है प्रसंग के प्रसंगात कह रहा हूं। पंढरपुर में एक महान भक्त रहते थे, नामदेव जी। उनका नाम ही नाम भल ही उनका आचार है, नाम ही उनके लिए आहार है, सब कुछ नाम ही आहार है। विठल 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 सदा। बालक, जब वो बालक थे, 5 वर्ष की आयु में ही विठल का दर्शन हो चुका है। विठल रुक्माई का दर्शन हो। विठल रुक्माई पालते थे, रोटी खिलाते थे घी के साथ। तो साक्षात्कार हो चुका है। हर दिन तो बातचीत का सरल। आज भी संत लोग बात करते भगवान विठल के। विठल तो दयालु है, भक्त का भगवान है विठल। वहां कोई नियम गेम गीत नहीं, शास्त्र गीत नहीं। जाओ पैर पकड़ो, ठाकुर जी का चरण दबाओ, कुछ भी कर सकते हो। विठल रुक्माई को ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं भक्तों के लिए। वहां चंद्रभागा तटे, चंद्रभागा नदी का प्रभाव भी है, भागवत में वर्णन है। आज भी विराजमान है ठाकुर जी, खड़े हैं दोनों हाथ ऐसे खटी पर लगा के। अरे आ जाओ, हमारे शरण में आ जाओ, इस संसार बस इतना ही हो जाएगा, आप नहीं डूबेंगे, समंदर इतना कर दूंगा। क्या बात है, बाढ़ भी आ जाए
भार तो कम हो जाएगा, पानी कटी तक हम ला लागे, आपको बचा देंगे, अरे कोई चिंता मत करो, हम हैं सब कुछ। और ठाकुर जी भी कहते हैं ऊपर देख रहे हैं आप, ठाकुर जी पूरा परिवार को लेके चलते हैं। देखिए ऊपर पांडुरंग विठल है, विठल जी हमारे सिर का ऊपर सीधा है, ठाकुर जी विठल जी है। ये पांडुरंग विठल है ना, पूरा परिवार लेके चलते हैं। देखिए आप, खटी में एक है, कंठ में एक, कई भुजाओं में दो है, 4-5 लोग रहते हैं। देखिए पूरा परिवार संभालते हैं बेचारे, ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई सब कुछ है ठाकुर जी। वो तो गृहस्थ है बेचारे, सबका भोज तो उठाते हैं। वो तो अनन्या चिंतित हम कह दिया ना, चावल दाल चीनी नमक से वो लोग, उनको ही व्यवस्था करना पड़ेगी, करते हैं आज भी। और क्या काम है उनका? तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। तो विठल के भक्त थे नामदेव जी, नामदेव जी हर दिन तो उनसे बातचीत करते थे, वार्तालाप होता था, दुनिया भर की बातें करते, गप्पा मारते थे ठाकुर जी। ठाकुर जी गप्पा मारते, हम जाके बैठ के बातेंगे, ठाकुर जी गप्पा बोलेंगे और क्या। लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, हमसे बातचीत करेंगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हम दुनिया भर की बातें होती थी, बातचीत तो चलते रहती थी। एक दिन नामदेव ने कहा यहाँ कोई संत आए क्या, उनका दर्शन लेना चाह। आज एकादशी है ना, एकादशी के दिन तो अरे पूरे पंढरपुर में भजन कीर्तन। आज भी जीवन में एक बार तो आप आषाढ़ एकादशी जाइए, आषाढ़ महीने का एकादशी, लाखों लोग विठल 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 विठल, वैकुंठ वहां आ जाता है, वैकुंठ वहां आ जाता। माझ माहेर पंढरी, माय बर्थ प्लेस इज पंढरी, माझ्या भगिनी चंद्रभागा, चंद्रभागा तो मेरा बहन है, ऐसा भाव से आज भी है। संत लोग अभंग गाते हैं। तो वहां सब कुछ हो रहा था। एक दिन वहां संत लोग, पांडुरंग ने कहा दिया, विठल ने कहा उनसे क्या आज क्या न्यूज टुडे, न्यूज पूछ रहे टुडे, आज देखो, आज कल का दिन एकादशी दशमी है, पूरा कल रात भर पूरा भजन, खूब भजन होगा, बढ़िया लोग नाचेंगे गाएंगे, हम भी नाचेंगे गाएंगे, विठल जी ने कहा। तो नामदेव ने पूछा अच्छा तो हर एकादशी होता है, आप तो नाचते, भक्त लोग तो गाते, कल का एकादशी क्या विशेष था? नहीं, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ, सोपान, मुक्ताई, 4 लोग आ रहे हैं। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव, तुकाराम तुकाराम, 4 लोग महान संत हैं, सदा विठल नाम जपते हैं, नाम कीर्तन करते, हमारे जप करते रहे। अच्छा अरे क्या, कहाँ से यहाँ पधारे, कहाँ पधारे? पंढरपुर पधारे, एकादशी के दर्शन, एकादशी दिन तो दर्शन विशेष होता है इसलिए पधार रहे हैं, अब जाइए सत्संग। ठीक है, अरे आपने कह दिया हम नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, उनका दर्शन लेंगे। अगला दिन एकादशी के दिन उन सब संतों का दर्शन लिया नामदेव जी ने, दंडवत किया, प्रणाम किया, क्योंकि ठाकुर जी का आदेश था। और जब खूब भजन चला दिन भर रात भर, फिर बाद में आखिर में थोड़ा देर विश्राम किए सब लोग, फिर विश्राम करो। मुक्ताई छोटी बालिक थी, छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका मुक्ताबाई, उनसे ज्ञानेश्वर ने, निवृत्तिनाथ जी बड़े भैया थे, तो कह रहे थे कि जाओ थोड़ा पानी गिनी पिलाओ जाओ, सब संत लोग आए हैं। मुक्ताबाई ने सेवा की। फिर बाद में घोड़ा कुंभार के घर में हो रहा था भजन, कुंभार था, घड़ा बनाता था मिट्टी से, कुंभार तो क्या करेगा। तो ये बच्ची है ना, बालिका मुक्ताबाई ने पूछा ये सब घड़ा क्या है काका? मुक्ताई ये सब घड़ा है ना, पकने के लिए रखा है, सूखने के लिए। अच्छा ये कैसा पता चलेगा कच्चा है या पक्का है? मुक्ताई ने पूछा। तो गोरा कुंभार वो भी बड़े भक्त थे, ठाकुर जी ये सब साक्षात्कार किए, हर दिन तो साक्षात करते हैं लोग। तो पंडरीनाथ और काम ही क्या है, सबको दर्शन देना है, उनका काम है। क्या काम है? वैकुंठ से इसके इसलिए उतार के द्वारका आई है, द्वारका से यहाँ आके बैठ गए, खड़े हो गए दोनों। तो घोड़ा कुंभार ने कहा क्या कच्चा पक्का पता नहीं, कैसा पता चलेगा? अरे एक लकड़ी ले ला हाथ में, जो गड़ा है कुंभ,
पाट, अर्धन पाट, उसको उस पर सिर पर थोड़ा एक मारना, मारने से मालूम हो जाएगा कच्चा है पका। और जो अच्छा आवाज करता है उससे मालूम हो जाएगा पका है। जो अच्छा आवाज नहीं हुआ तो वो कच्चा है, ड्राई और वेट। अच्छा, तो वो तो छोटी सी बालिका थी मुक्ताई, और लकड़ी ले लिया और बोले आप लोग को मैं परीक्षा करो, आप लोग पक्का है कच्चा है? हंसते हुए कह रही। गौरा कुंवर ने हंसते को, सब लोग, छोटी सी बच्ची थी, ठीक है करो ना। तो वो जाके गौरा कुंवर जी के सिर पर लकड़ी से ऐसा मारी और कहीं अरे पक गए आप। ऐसा करते करते सब लोग करते हुए आखिरी में आई नामदेव की बारी। नामदेव हंसते हंसते, बालिका तो छोटी सी, तो ऐसा नामदेव का सिर पर मारी और बोली आप कच्चा है ये कड़ा, बोल के चलेगी। छोटी सी बच्ची तो है, लेकिन लोग कुछ नहीं कहे। अरे छोटी सा बालिका हंसते हुए हो गया, कीर्तन हुआ। अगला दिन तो द्वादशी के दिन सब बारशी गए। बारशी में पंडरीनाथ का विशेष, वहां एकादशी तो पंडरी में होता है, द्वादशी तो पुरुषोत्तम भगवान भगवंत भगवान वहां द्वादशी पारण के वहां चले जाते ठाकुर जी। बारशी में वहां हुआ सब द्वादशी विशेष कथी आराधन, संत सेवा होने के बाद दौड़कर आए अपने नामदेव महाराज और पिठल जी से शिकायत करने लगे, कंप्लेंट किया उन्होंने। मुझे एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बालिका ने कह दिया मैं कच्चा हूं। क्यों ऐसा आप बताओ? विठल ने कहा आप कच्चा है तो कच्चा ही कहेंगे, पका थोड़ी कहेंगे। क्यों मैं कच्चा क्यों हूं? भले आपके पास ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? मैं तो गा रहा हूं हर दिन, आप तो नाचते हैं हर दिन, तो बातचीत करते हैं, क्या ज्ञान के बिना आप आते हैं? भगवान ने कहा वो अलग है, भक्ति अलग है, ज्ञान भी प्राप्त कर। ज्ञानहीन भक्ति शोभा नहीं देती, आपको ज्ञान भी प्राप्त करना ही लक्षण है। तो नामदेव जी ने कहा आपने क्यों नहीं बताया अब तक? तो विठल जी ने कहा अभी तो बता रहा हूं, इसलिए ये लीला इसीलिए है, तो आपको ज्ञान प्राप्ति करना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ही बताओ, बैठो, मैं बैठ जाऊंगा, चलो बैठे पढ़ाओ। भगवान ने बोला ऐसा नहीं होता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और एक मुझे बहुत काम है, सभी भक्तों के भाई जाना है, नाचना है, गाना, सब लोग बुलाते हैं, उनके घर में काम भी करना है, मुझे भांडे घसना है, चावल चक्की पीसना है, सब कुछ करना है, गन्ने से रस निकालना है, चूसना है गन्ने का, सब कुछ काम है, मुझे बहुत काम है। तो एक गुरुजी बताऊंगा मैं, जाओ यहाँ पास में एक गांव है, उस गांव में जाओ। क्या नाम है? क्या नाम गुरुजी पता है? हाँ उनका नाम है, नाम उनका नाम विशोबा केचर। क्या नाम है? विशोबा केचर। ठीक है, एड्रेस दे दो। भगवान ने बोल दिया ये एड्रेस है, जाओ पता लगाओ। उस दिन रात भर खेले, फिर बाद में भगवान ठाकुर जी चले गए। तो अगला दिन त्रयोदशी के दिन गए। कौन? नामदेव महाराज, जो हर दिन भगवान विठल से बातचीत करते हैं, खेलते हैं, नाम ग्रहण लेते हैं, वो गए ढूंढते ढूंढते विशोबा केचर कहाँ, विशोबा केचर कहाँ, विशोबा। तो किसी ने बता दिया विशोबा केचर का यहाँ है, वो मंदिर में है आज, लेकिन घर में नहीं है, एक मंदिर में। कौन सा मंदिर? शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। ठीक है, गए वहां देखा, वो तो चौंक गए, शौक। क्या? ये विशोबा केचर जिसको भगवान ने इसको गुरु बना कह दिया पांडुरंग ने, वो सो रहे थे, बूढ़े थे। वो पैर कहाँ था? शंकर जी का माथे पर, शिवलिंग का ऊपर पैर लगाकर सो रहे थे। कौन? विशोबा केचर। इनको इतना गुस्सा आया, अरे परम भागवत है शंकर जी, सदा राम नाम लेते हैं, विठल का नाम जपते हैं, इनके सिर पर पैर रखने वाले ये कैसा गुरु है? पांडुरंग भी एक पागल है। किसी ने एक पूजा चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, बस ये तो काम करने लगते हैं, उनके लिए घर पे नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ है विठल। अरे इनको गुरु बनाओ, बोलते हैं क्या पता है इसको, तो कुछ भी पता नहीं, वैष्णव अपराध कर रहा है, तो क्या करना है? लेकिन तो विठल ने कह दिया। विठल अंदर से बोल रहा है जाओ उठाओ उठाओ, जाओ 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 बेटा। अब क्या करें? अभी विठल का तो आग्रह है, ज्ञान तो प्राप्त करना है। तो उसमें से
विशोबा जी ने आंख थोड़ा सा खोला और कह दिया, क्या नाम दे, विट्ठल ने भेज दिया आपको। चौंक गए, शॉक हो गए, तो कैसा पता चला? अरे अंतर्यामी तो अंतर्यामी लिंक होती है महाराज, अंतर्यामी और अंतर्यामी लिंक होता है, इंटरनेट है वो। मालूम हो गया उनको, नहीं मालूम होगा। कभी कभी हम लोग बातचीत करते, हम लोग जो सोचते हैं उसका विचार दूसरा आदमी ने कह देता, कैसा है, दोनों का अंतर्यामी एक ही है और क्या, नेट कनेक्शन नहीं हुआ। हम लोग सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति बोल ही देता है, कैसा है। ये कलयुग में हो सकता है, उस युग में नहीं हो सकता, वो भी कलयुग था। संतों के बीच में नहीं हो सकता, संतों का विचार एक ही होता है, संतों का मन भाव सब कुछ एक ही होता है, विचारधारा एक ही है, भाषा अलग है, वेश अलग है, देश अलग है, विचारधारा तो एक ही होगा। तो उन्होंने, हाँ विट्ठल ने भेजा है दास को। नामदेव जी ने कहा, विशोबा जी ने, मैं बूढ़ा हो गया बेटा, मुझे इस पैर को थोड़ा निकाल देना, मुझे थोड़ा निकाल के पास में रखो, मैं उसके बैठना चाहता हूं आपको उपदेश देने के लिए। तो इन्होंने, अच्छा चरण तो सेवा करना है ना गुरु जी का, करवाया विट्ठल ने। तो दोनों हाथों से उनका चरण को निकालकर बाजू में रखे, वहां एक शिवलिंग उद्भव हुआ। जहां भी उन्होंने चरण को निकाल के पास में रखा, वहां तो नीचे शिवलिंग उत्पन्न हुआ। और शंकर जी बोले, और जहां भी विष्णु भक्त है उनका चरण को मैं शिरोधार करता हूं। जिस चरण से गंगा जी निकली है, उस नारायण के भक्तों का चरण रज में हमेशा इस शरीर में लेपन करता हूं, भक्तों का चरण रज, वो भस्म को ही मैं धारण करता हूं। भस्मधारी का मतलब क्या है? संत चरण रज शरीर में मैं लेपन करता हूं। ऐसे शंकर जी बोले, चकित हो गए, दंडवत प्रणाम किए नामदेव जी ने। शंकर जी अदृश्य हो गए वहां से, वहां मुस्कुराते हुए विशोबा के चर बैठकर भगवान का जो आत्मस्वरूप, दिव्यात्म स्वरूप का विवरण किया है, वर्णन किया है, उस ज्ञान से इतना आनंद हुआ। इतना बड़ा शक्तिमान, सर्व ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर सत्य तेजी से प्रभावित, अनंत कल्याण गुण ब्रह्मांड कोटि, अखिलांड कुंड कोटि ब्रह्मांड नायक, एक बालक जैसा नौकरी कर रहा है, ये सौलभ्य है, वो परत है, पांडुरंग ने किया ज्ञान। तो ये केवल शरणागति से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, पांडुरंग को भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ज्ञान भक्ति सब कुछ केवल शरणागति के द्वारा सुलभ से, सर्व सुलभ मार्ग से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी से सीधा बोलना चाहिए। क्यों नहीं देगा? भगवान दयालु है, इसलिए शक्तिमान तो है, दयालु भी है ना। हमने देखा ना, वो कंपनी के मालक जो है शक्तिमान तो है, कंपनी उनका है, तो 10th फेल है तो भी जॉब देगा ही, ले लो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा है। और दया भी है, तो दोनों होना चाहिए। क्या चाहिए? करुणा चाहिए, दया चाहिए और शक्ति भी चाहिए। और किसमें है? 33 कोटि देवताओं में नहीं है, केवल नारायण में ही है। मोक्ष प्राप्ति, मोक्षमिच्छेत् जनार्दनः, वो नहीं छोड़ेगा हमें। क्यों छोड़ेगा? हम तो उसके बालक हैं, हम तो उसके बच्चे हैं। जो बालक घर छोड़कर भाग गया, वो वापस आया और चरण में गिरा, माता पिता उसको नहीं लेते। 40 साल के बाद, 40 वर्ष के बाद आए तभी लेते हैं, है ना। बचपन में गुजर गया, भाग गया घर छोड़कर। अरे कभी देखो होमवर्क बोलेंगे, क्लास वर्क बोलेंगे, पढ़ो पढ़ो बोलेंगे, भाग गया घर छोड़कर। और 10 साल के बाद वापिस आया, नहीं लेंगे प्रेम से। भगवान छोड़ देंगे हमें? कई जन्म हो गया, बीत चुका है, हम लोग भाग गए ठाकुर जी को छोड़कर। हम लोग ठाकुर जी को छोड़कर नास्तिक संप्रदाय में, किसी भी संप्रदाय में जाकर आज इतना अपना भाग्य है, आचार्यों का कृपा है, उनके कटाक्ष, संतों के चरण रज। कहीं झूठा ले लिया होगा, किसी संत ने झूठा खाकर कहीं हाथ धोया होगा, उस पुष्कर में हम लोग मछली हुए होंगे, उसका वो प्रसाद ग्रहण से आज ये जन्म हुआ। मैं बोल रहा हूं, आप सुने, ये तो सत्य है। तो ठाकुर जी प्रेम से हमें ले लेते हैं। यह जीव मोक्ष के, ये जीव जो है, जो शरणागति कर रहा है, ये आदमी जो है,
ये इतना पापी है, इसको मैं नहीं लूंगा, ऐसा भगवान कदापि नहीं बोलते। अभयम सर्वभूतेभ्यो, एक बार शरणागति कह दिया, वो कितना भी पापी हो, बस उसको शरण करते, ठाकुर जी शरण में लेते हैं, उनका रक्षण करते ही करके ही रहेंगे। उसके जात पात और उनका स्वभाव कुछ भी नहीं देखते ठाकुर जी, अंधा हो जाते ठाकुर जी। अज्ञानी, इसलिए अभिज्ञाता सहस्रनाम। अभिज्ञाता का मतलब क्या है सहस्रनाम में? जिसको ज्ञान नहीं है। कैसा होगा भगवान? अभिज्ञाता कैसा होगा? अज्ञानी कैसा होगा? अज्ञानी तो है, क्यों? प्रपत्ति के बाद प्रपन्न का दोष उनको पता नहीं लगता, सब भूल जाते। ये शरणागत वत्सल है, दोष नहीं देखते ठाकुर जी, उसका दोष का ज्ञान नहीं होता ठाकुर जी, क्योंकि इतना प्रेम है, इसलिए अभिज्ञाता। तो ऐसा ठाकुर जी के पास जाकर विश्वास से 1% भी हो जाए। लोग आजकल कहते हैं ना, हम लोग वरन्यास इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास महाविश्वास नहीं है, कर्मयोगी नहीं है, आचार्य नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। क्या चाहिए? रोना चाहिए तो है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या? अरे ये सब नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो शरणागति करना है। शरणागति क्या है? मैं ब्राह्मण का धर्म नहीं निभा रहा हूँ, आचार नहीं है, अनुष्ठान नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हूं मैं, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो रहा है, हर दिन हर क्षण व्यर्थ। हर क्षण आपका शरण में ही ध्यान लगा है। इस प्रपंच में रहेंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं छूटना चाहिए कदापि। ऐसा रोना ही तो शरणागति। तो इसलिए बाकी सब सेकेंडरी है, केवल 1% भी विश्वास हो तो आचार्य के द्वारा हम लोग अपने गुरु जी के द्वारा, सदगुरु के द्वारा ठाकुर जी के वरन्यास करेंगे, शरणागति करेंगे, पूरा जो 99% है वो पूरा वो करेगा। आपको क्या चिंता है? मैं होटल में कर रहा हूं इसलिए मैं शरणागति नहीं करूंगा। अरे उसका भी ठीक ठाकुर जी कर लेंगे। कोरोना बंद हो गया, अभी होटल का बंद हो गया, होटल का खाना ठीक है, सब कुछ वो देख लेंगे, ठाकुर जी देख लेंगे, ठाकुर जी को पता है कैसा करना है, वो तो आपसे से बुद्धिमान तो है। इसलिए शरणागति, शरणागत हो जाना चाहिए। ठाकुर जी कभी भी इसको नहीं छोड़ेंगे। शरणागत रक्षण भ्रतिमाम नभिघातम रणपुंग बार्हसित्वम विदितम भुवने विभीषणो वा यदि वा रावण इत्तिदीरितंते। ठाकुर जी ने कहा शरणागति के लिए चाहे विभीषण हो या रावण हो, कोई भी आ जाए, रक्षा करके ही रहूंगा। रावण भी आ जाए, रावण ने इतना पाप किया, करने दो, क्या है? अरे पाप किया हो, मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे रक्षा करो, इस भाव से तो ही शरणागति कर रहा है, नहीं छोड़ूंगा उसका रक्षा करके रहूंगा। ऐसा ठाकुर करुणामय दयामय ठाकुर के पास जाकर विश्वास के साथ भार को उतारना ही है, यही शरणागति। ठाकुर जी सब कुछ देते हैं शरणागति को, अपने आप को। तन्ने ये तमर्क नल्गुम तनिप्पेरुम मरुंदिने, आलवार संत कहते हैं सहस्त्र गीति में। अपने आप को दे देते, और क्या चाहिए? क्या नहीं देते ठाकुर जी? वैकुंठ केवल नहीं, अपने आप को। तन्ने ये तमर्क नल्गुम तनिप्पेरुम मरुंदिने, अपने आप को सौंप देते, दास बन जाते ठाकुर जी। शरणागति, केवल शरणागति की इतना महिमा है, ठाकुर जी द्रवीभूत हो जाते हैं और हमारे रक्षा करके ही रहेंगे, किसी भी कारण हमें नहीं छोड़ते हैं। उसमें संदेह भी हो सकता है। इस विश्वास के साथ महाविश्वास करना शरणागति है। रामानुज जी कहते हैं इसमें कुछ संदेह हो सकता है। ध्यान तो ध्यान से अधिक, ध्यान में कष्ट तो है और कितना वर्ष करते रहेंगे ध्यान, लेकिन शरणागति कुछ मिनटों में, कुछ फल में हो जाती, क्षण मात्र है, क्षणमात्र कर्तव्य है, राइट। और भगवान मोक्ष फल देते हैं इसके लिए। क्यों? एक ही व्यक्ति ध्यान अथवा शरणागति कर सकता है, ऐसा नहीं कहा गया। ये भिन्न अधिकारियों लिए भिन्न मार्ग है। जिसको ध्यान करने की शक्ति है उसे करने दीजिए, और जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता हम लोग, उसके लिए शरणागति मार्ग। ध्यान में उनको आनंद है, भीष्म जी को आनंद था ध्यान में, वशिष्ठ जी, व्यास जी,
महर्षि लोग, सप्तर्षि, उनको ध्यान में आनंद है, ध्यान मग्न रहते हैं, उनके पास शक्ति है, क्षमता है, समय भी है, करने दीजिए। हमारे पास शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, समय भी नहीं। अब वो लोग हजारों वर्ष जीवित रहते हैं, हमारे पास कहाँ है समय। तो कोरोना भी आ गया, कहाँ है पता नहीं, किसको कोरोना आएगा, कोविड कब आएगा, कैसा आ जाएगा, कब छट छूट जाएगा। तो इसलिए सुलभ मार्ग हमारे लिए शरणागति एक ही मार्ग है, एक ही सुलभ मार्ग है। इसके अलावा सुलभ मार्ग कदापि नहीं हो सकता। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, आप आपके आचार्यों के शरण में जाएं और प्रवृत्ति करें और सुख रहें। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणसारिणे श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। अगला प्रवचन मार्गशीर्ष का मार्ग आफ्टर संक्रांति के बाद जो रविवार होगी बाद में होगा। शनिवार रविवार में प्रवचन नहीं होगी क्योंकि मार्गशीर्ष मास है। आप लोगों से निवेदन है 7 से 8 बजे यही समय पर श्री उभय वेदांत विद्या नावलपाकम चतुर्वेद शतक्रतु महाविद्वान डॉक्टर वासुदेवाचार्य स्वामी तमिल भाषा में तिरुप्पावी उपन्यास का प्रवचन होगा। इसलिए अगले बार संक्रांति के बाद आप सबका दर्शन होगी, आपका सत्संग होगा ठाकुर जी की कृपा से। जय जय श्री सुदर्शन हरियम दासन। जय जय श्री सुदर्शन हरियम कृपा।